गुड फूड जगाता है जीने का एक नया अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू पुक प्रेजेंट्स द गुड फूड गाइड पावर्ड बाय होमवे। आज की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, जो आप झटपट से, अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाते हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग क्विक, दिस इज द परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं एंड बनाते हैं बारबेक्यू पाइनएप्पल एंड चिकन स्क्यूअर्स। पहले हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए टोमेटो केचप, सोया सॉस, गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड सॉस, विनीगर, थोड़ा सा ऑरेंज जूस, शहद यानी कि हनी, रेड चिली पाउडर, पेपर पाउडर एंड फाइनली सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। ये तैयार है बारबेक्यू सॉस। अब हम तैयारी कर लेंगे चिकन और पाइनएप्पल की। मैं इसमें यूज करूंगी सादिया के टेंडराइज्ड चिकन ब्रेस्ट। चिकन को और पाइनएप्पल को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से क्यूब्स बना सकते हैं। अगर क्यूब्स एक ही साइज के आप कट करेंगे तो द कुकिंग टाइम इज equal and, like, you know, all the pieces get cooked evenly. In the same way, we will chop up the pineapple also. Chicken and pineapple cubes ready हैं। अब हम इन चिकन एंड पाइनएप्पल क्यूब्स को हमारे बारबेक्यू सॉस में मिक्स कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए फॉर अबाउट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। चिकन मैरिनेट हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू थ्रेड देम ऑन द स्क्यूअर्स एंड पैन फ्राई देम। पहले चिकन का पीस, फिर पाइनएप्पल डालिए, then a chicken piece again and end it up with a pineapple। इस तरीके से आप सारे स्क्यूअर्स तैयार कर लीजिए। ये मैरिनेट आप वेजिटेबल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज मशरूम, बेल पेपर्स एंड zucchini and put it in the same marinade and make a vegetarian dish also। अगर आपको पाइनएप्पल नहीं यूज करना है तो यू कैन स्किप इट एंड जस्ट मेक बारबेक्यू चिकन स्क्यूअर्स, बट ट्रस्ट मी, एडिंग द पाइनएप्पल टेस्ट रियली डिफरेंट एंड टेक्स द डिश टू अ कंप्लीटली अनदर लेवल। तेल को करेंगे गरम। तेल गरम हो चुका है और अब हम इन स्क्यूअर्स को फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ होमवे के पैन्स। ये बने हैं हाई क्वालिटी 3 लेयर नॉन स्टिक कोटिंग के साथ, विच इंश्योर्स लॉन्ग लाइफ फॉर योर कुकवेयर। ये आप इंडक्शन प्लेट्स, इंफ्रारेड और गैस स्टोव्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हमारे चिकन एंड पाइनएप्पल स्क्यूअर्स तैयार हैं।
थोड़े से लेटस के पत्तों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये तैयार है हमारे पाइनएप्पल एंड चिकन स्क्यूअर्स। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के पहले इट्स टाइम फॉर कुक टिप ऑफ द डे। यूजुअली जब भी हम हर्ब्स को फ्रिज में स्टोर करते हैं, जैसे बेसिल एंड थाइम, वो थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। सो द ईजिएस्ट वे टू स्टोर हर्ब्स इज़ आप उसको ऑलिव ऑयल में मिक्स करें और क्यूब्स में फ्रीज़र में स्टोर कर दें। Whether season में हो या नहीं, you just remove the cube out of the freezer and toss it in your pan with your meats and veggies and enjoy them. So इसको ज़रूर try करें आप। Welcome back to Puk presents the Good Food Guide powered by Homeway. अब जो हमारी अगली रेसिपी आने वाली है, this is especially for seafood lovers. चलिए बनाते हैं प्रॉन बिरयानी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है क्योंकि प्रॉन्स के कुकिंग टाइम में बहुत कम समय लगता है एंड वी जस्ट हैव टू टॉस अप एवरीथिंग टुगेदर एंड मेक अ टेस्टी प्रॉन बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गरम करेंगे तेल को। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। चिलीज के साथ साथ स्लाइस्ड अनियंस डाल दीजिए। दिस इज अ टिप आई लर्न फ्रॉम माई मदर इन लॉ। अगर अनियंस को जल्दी से फ्राई करना है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स कर दीजिए। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। थोड़ा सा नमक। जब तक अनियंस फ्राई हो रहे हैं, लेट मी चॉप अप सम टोमेटोज। हम इनको डाइसेस में कट कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। उसके साथ साथ अब हम इसमें डाल देंगे चॉप टोमेटोज। टोमेटोज के साथ साथ इसमें जाएंगे सारे ड्राई मसालास, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर। Give that a good mix. अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कोरिएंडर, थोड़े से मिंट लीव्स, यहाँ पे मैंने उनको भी चॉप कर दिया है, दही, कर्ड्स, एंड नींबू का जूस। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। इस मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा और नमक। हम इस मसाले को पकाएंगे जब तक हमारे टमेटोज थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। टमेटोज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द प्रॉन्स। प्रॉन्स को ही पहले से ही मैंने शेल रिमूव कर लिया है एंड आई हैव डीवेन्ड देम। आई हैव लेफ्ट द टेल्स ऑन
ताकि ये जब हम प्रेजेंट करेंगे ये बहुत अच्छे लगेंगे। इफ़ यू वांट टू रिमूव द टेल्स, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। Mix the prawns with the masala nicely. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉन्स का कुकिंग टाइम बहुत ही कम होता है, तो अब हम इनको उतना ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू लेयर सम राइस, आई एम गोइंग टू रिड्यूस द फ्लेम एंड इसे हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे कुक होने देंगे जब तक प्रॉन्स एंड राइस इज डन। तो आई विल क्विकली गिव इट वन मोर टॉस। अब इसके ऊपर मैं लेयर करूंगी राइस, जिसको मैंने पहले से ही 3/4 कुक करके रख लिया है। राइस को हमने लेयर कर लिया है। राइस के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा मिल्क, जिसमें हमने सैफरन भी सोक करके रखा था। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस बिरयानी में। अगर आप चाहो तो ऊपर से आप थोड़ा घी भी डाल सकते हो या बटर भी डाल सकते हैं। हम इसको अब कवर कर देंगे। We will reduce the flame and allow it to cook for some time, जब तक प्रॉन्स और राइस डन हो जाए। प्रॉन बिरयानी तैयार हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू प्लेट। इसको मैं पहले हटा देती हूँ। फोर्क के साथ थोड़ा सा आप राइस को मिक्स कर दीजिए मसाले के साथ। हम इसे सर्व करेंगे एक सिंपल रायते के साथ। पहले नीचे हम राइस को डालेंगे। और ऊपर से प्रॉन्स प्लेस करेंगे। गार्निश इट विद सम मिंट लीव्स। तो लीजिए, तैयार है प्रॉन बिरयानी। अब वक्त है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। स्टार्टर तो हमने बना दिया, मेन कोर्स भी हो गया, यू गेस्ड इट राइट। अब वक्त है एक डेजर्ट का। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद और बनाते हैं एक डेजर्ट। वेलकम बैक टू पुक प्रेजेंट्स द गुड फूड गाइड पावर्ड बाय होमवे। मैंने आपसे बताया था ब्रेक में जाने से पहले कि हम एक डेजर्ट बनाएंगे, तो चलिए वक्त है डेजर्ट बनाने का, जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं कैरेट पैना कोटा। तो शुरू करते हैं। पहले हम एक पैन में दूध को गर्म कर लेंगे। में हम डालेंगे कैरेट, जिनको मैंने पील करके चॉप कर लिया है। कैरेट्स आर रिच इन विटामिन ए, जो होती हैं बहुत अच्छी आपकी आईसाइट के लिए। अब कैरेट्स के साथ साथ इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर के साथ नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम सैफरन। और हम इन सारी चीज़ों को कुक कर लेंगे जब तक कैरेट अच्छे से कुक हो जाए और टेंडर हो जाए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेंगे until the carrot is done and soft। इस मिक्सचर को बाद में हम ठंडा होने देंगे and then we will blend it into a smooth puree। कैरेट्स कुक हो चुके हैं। Just look at the color, कितना अमेजिंग कलर है ये। हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे एंड देन वी विल ब्लेंड इट इनटू अ स्मूथ पेस्ट। जब तक कैरेट्स पक रहे हैं, हम बनाते हैं हमारा पैना कोटा का बेस।
पैना कोटा एक इटालियन डेजर्ट होता है विच एक्चुअली मीन्स कुक्ड क्रीम। You're right, आज मैं यूज करने वाली हूँ पुक का whipping cream. So let's go to our Puk store and get it. I'm using whipping cream for this recipe. It is also known as milk snow and it is a popular topping for all your desserts like cake, ice cream and pies. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैना कोटा मीन्स कुक्ड क्रीम, तो अब हम इस क्रीम को थोड़ा कुक करेंगे। जब तक क्रीम गरम हो रहा है, लेट्स ब्लेंड द कैरेट एंड मिल्क मिक्सचर। इस मिक्सचर को अब हम ऐड करेंगे क्रीम में। If a few bits of carrot is left behind, you don't have to worry, क्योंकि उसके बाद हम इसे स्ट्रेन भी करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक सिल्की स्मूथ पैना कोटा। जब भी मैं ये डेजर्ट घर में बनाती हूँ, I just am in love with its color. अब हम इस कैरेट और मिल्क मिक्सचर को बॉईल करेंगे। बहुत देर के लिए नहीं, जस्ट until it comes to boil. This mixture is on the boil now. इसको हम बंद कर देते हैं, निकाल लेते हैं। And now we have to add the gelatin to this. तो पहले हम जेलेटिन को थोड़ा पानी में ब्लूम कर लेंगे। That's going to take about 2 to 3 minutes. ये जेलेटिन ब्लूम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुका है। हम इसको मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में। जेलेटिन मेल्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। And now I'm going to add it to a panna cotta mixture. मैंने इस्तेमाल किया था 1 टेबलस्पून जेलेटिन, उसके साथ मैंने थोड़ा पानी डाला था about 5 tablespoons, melted it and then added it to this panna cotta. जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस जेलेटिन के मिक्सचर को दोबारा कुक नहीं कर रही हूँ। We'll just give it a good mix. और इसे हम अब स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को छोटे से शॉट ग्लासेस में डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट इट इन रैमेकिन्स, बट आई थिंक शॉट ग्लासेस में ये बहुत ही क्यूट और कलरफुल लगता है। अब मैं इस पैना कोटा के मिक्सचर को शॉट ग्लासेस में डालूंगी। I think in short glasses it looks very attractive क्योंकि इसका कलर इतना अच्छा है और जब हम इसे गार्निश करेंगे ये बहुत सुंदर लगेगा। Now it's time to keep these in the fridge. कैरेट पैना कोटा सेट हो चुका है एंड नाउ लेट्स डू सम गार्निशिंग। इसके ऊपर में मैं पाइप करूंगी थोड़ा सा पिस्ता क्रीम।
बेसिकली ये पिस्ता पेस्ट है जो मैंने व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स किया है। इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे एक चॉकलेट के गार्निश को। स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस, एंड स्प्रिंकल करेंगे सम चॉप्ड पिस्तास। जस्ट लुक एट दिस, हाउ अमेजिंग दिस इज लुकिंग। तो ये तैयार है कैरेट पैना कोटा। आपकी सबसे मज़ेदार और ओरिजिनल रेसिपी हमें लिख भेजिए ऑन marketingme@startv.com। हम सबसे बेस्ट रेसिपीज को चूज करेंगे एंड यू विल विन एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम होमवे। आई होप आज की रेसिपीज आपको पसंद आई हो। इसे ज़रूर आप घर में ट्राई करें। हैप्पी कुकिंग एंड कीप वॉचिंग पुक प्रेजेंट्स द गुड फूड गाइड पावर्ड बाय होमवे।